नमस्कार प्यारे बच्चों, ये हमारा विज्ञान का कार्यपत्रक नंबर 55 है। तो इसकी विषय वस्तु खाद्य संसाधनों में सुधार, रबी फसल एवं खरीफ की फसलें हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपको बहुत जल्द ही 60 तक जो आपकी कार्यपत्रक है विज्ञान के अंदर वो करवा दी जाएगी और जल्द आपके लिए इंग्लिश और गणित की भी हम लेकर आ रहे हैं। तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। तो पहला क्वेश्चन हमारा कि वर्षा ऋतु में कौन कौन सी फसलें बोई जाती है। तो बच्चों आपको पता है कि वर्षा ऋतु जब आती है तो कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं। चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन आदि फसलें बोई जाती है। तो आप ये लिख लो। अगला क्वेश्चन है कि शीत ऋतु में कौन सी फसल बोई जाती है। तो जब शीत ऋतु आती है सर्दी के मौसम में गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी आदि फसलें बोई जाती है शीत ऋतु में। अगला क्वेश्चन है कि वे फसलें जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है। तो वर्षा ऋतु में कौन सी फसलें बोई जाती है। वर्षा ऋतु में वे फसलें बोई जाती है उन्हें क्या कहते हैं। वे फसलें जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है उन्हें खरीफ की फसलें कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं, खरीफ की फसलें कहते हैं। अगला है कि वे फसलें जो शीत ऋतु में बोई जाती है उन्हें क्या कहते हैं। तो शीत ऋतु में बोई जाती है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें रब्बी की फसल कहते हैं। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, रब्बी की फसल। ठीक है, आप ये देखो यहाँ लिखा है रब्बी की फसल कहते हैं। अगला हमारा पांचवा क्वेश्चन, रबी की फसल और खरीफ की फसल के मौसम के मध्य मार्च से जून के बीच कौन सी फसलें बोई जाती है। तो मार्च से जून के बीच में कौन सी फसलें बोई जाती है। तो रबी की फसल में क्या होता है, मार्च से जून की फसलें बोई जाती है जिनमें गेहूँ, चना, मटर, गाजर, मक्का इत्यादि फसलें बोई जाती है। आप ये लिख लो। अगला है 6 नंबर क्वेश्चन, 4 जायद फसलों के नाम लिखने हैं। तो जायद की फसलें जो फल होते हैं ना, सब्जियां लगाते हैं, सब्जियां होती है वो जायद की फसलें होती है। उसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, तरबूज, खीरा, खरबूजा, ककड़ी इत्यादि ये जायद की फसलें आप लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, यदि गेहूं को वर्षा ऋतु में बोया जाता है तो क्या होगा। अगर गेहूं को वर्षा ऋतु में बोया जाता है तो क्या होगा, आपको पता है क्या। यदि गेहूं को वर्षा ऋतु में बोया जाए तो अधिक वर्षा के कारण फसल की पैदावार प्रभावित होती है। अगला क्वेश्चन है कि धान को शीत ऋतु में, 8वां क्वेश्चन है कि धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जाता। तो धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जाता, इस ऋतु में उपलब्ध जल वर्षा ऋतु की तुलना में बहुत कम होता है। तो शीत ऋतु में क्या होता है कि वर्षा बहुत कम होती है। धान का मतलब क्या होता है, चावल। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है कि चावल को शीत ऋतु में क्यों नहीं बोया जाता। तो क्यों नहीं बोया जाता, क्योंकि इसमें जो वर्षा होती है वो वर्षा ऋतु की अपेक्षा बहुत कम होती है। तो धन्यवाद दोस्तों, अगला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।